धन्यवाद। जितने लोग जुड़े हुए हैं इन सबके लिए धन्यवाद। प्रभु की महिमा जो समय परमेश्वर ने दिया, बड़े भय और आदर के साथ परमेश्वर के हुजूर में बैठे और परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। हमें एक दिन ये संसार छोड़कर जाना है और ये संसार छोड़कर जाने के पीछे हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना है। आज जब मैं वचन पर विचार कर रहा था, कुछ एक वचन मेरे मन में थे, लेकिन अचानक जैसे ही इसका लोगो मेरे पास पहुंचा, उसके अंदर एक आयत डाली हुई थी और वो है प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और उसकी 11 आयत के अंदर, जिसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस वचन पर परमेश्वर की आशीष हो। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, उस पे स्क्रीन पे देख रहा था, तभी परमेश्वर के आत्मा मुझसे बातें करने लगा और परमेश्वर के आत्मा ने कुछ एक वचन जो आज शाम के लिए मुझे दिए, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर अपने समय पर अपने लोगों के लिए जीवित वचन देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग बहुत कम जुड़ पाते हैं आपस में, और जुड़ते भी हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, या फिर ऑनलाइन आते हैं लेकिन लेफ्ट हो जाते हैं, या फिर चर्चिस में आते हैं लेकिन बहुत कम संडे जाते हैं। हम नहीं जानते कि हमारा प्रभु कब आएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक समय ऐसा आएगा जब एक बड़ी भीड़ चर्च में लगे, एक बड़ी भीड़, पूरे संसार के लोग चर्चों में भर जाएंगे। उसका कारण ये होगा, और कब होगा ये जब होगा जब यीशु मसीह दूसरे आगमन पर आएगा और अपने लोगों को लेकर जाएगा। उसके बाद जो रह जाएंगे वो पछताएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, चर्चों में भीड़ लगा देंगे और चिल्लाएंगे, प्रभु हमें भी ले जा, अपने साथ हमें भी ले जा। लेकिन वो समय खत्म हो चुका होगा। हालेलुया। उस वक्त में हमें ले जाने के लिए कोई नहीं होगा। उसके बाद तो दर्द और दुख और सताव हमारे ऊपर आएगा। उस सताव में जो पार कर जाएगा वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें जो आज का समय दिया है वो इसलिए दिया है कि हम प्रभु की संगति में बने रहे, परमेश्वर के साथ जुड़े रहे, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बनाए और परमेश्वर के नजदीकी में बने रहे। मार्था और मरियम के घर में जब यीशु मसीह था, तो मार्था काम करते करते घबरा गई, तो उसने यीशु से आकर बोला कि हे प्रभु देख, ये मरियम को देख, ये कितने आराम से तेरे पास बैठी हुई है, ये नहीं कि मेरे साथ आकर मदद कर दे। तब यीशु ने कहा, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती। आज हमारी चिंताओं के विषय संसार है। हम संसार के पीछे पागल हो रखे हैं, चिंताओं से भर गए हैं, समस्याओं से भर गए हैं, लेकिन आजाद नहीं हो पा रहे, क्योंकि हम प्रभु के चरणों में पूर्ण रीति से आ नहीं पा रहे। हमने अपना जीवन प्रभु को समर्पण नहीं किया है। बपतिस्मा लिया, अंगीकार किया, लेकिन कुछ समय चलने के बाद हम फिर से बैक पीछे की ओर देखने लगे। जिस प्रकार बाइबल बताती है कि परमेश्वर के लोग जो मिस्र से निकाले गए थे, वो बार बार अपने पीछे के जीवन के बारे में सोचने लगे कि मिस्र में हम तो अच्छे थे, और क्या हुआ, वो वही जंगल में ढेर हो गए। उस कनान देश में जो परमेश्वर ने उनके लिए शहद और दूध का देश रखा था, उसमें वो प्रवेश नहीं कर पाए। कारण क्योंकि वह पीछे की बातों की ओर मन लगाए हुए थे। आज मैं और आप किन बातों की ओर मन लगाकर बैठे? लूत से परमेश्वर के दूतों ने बोला कि यहां से पूरी फैमिली के साथ निकल जा और पीछे मुड़कर ना देखना। हालेलुया। लेकिन लूत की पत्नी को उन चीजों से प्यार था, उस घर से प्यार था, उस संसार से प्यार था, और उसने पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। हालेलुया। आज मैं और आप किस परिस्थिति में पाए जाते हैं, हमारा जीवन किस प्रकार है, क्या हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं या हम संसार के साथ जुड़े हुए हैं? हम दो नाव पर सवार होकर नहीं चल सकते। हम दो नाव पर सवार होकर नहीं चल सकते। या तो हम मसीह के साथ चले या फिर संसार के साथ। यदि हम मसीह के साथ चलेंगे तो उस अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे, उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। यदि हम संसार के साथ चलेंगे तो नरक की आग में डाले जाएंगे और हमारा जीवन वहीं का वहीं नाश हो जाएगा। हालेलुया।
तो आज शाम में परमेश्वर जिस प्रकार वचन के द्वारा बात करने के लिए कहता है, आज हम और आप उस विषय पर मनन करेंगे, बात करेंगे, एक दूसरे को सिखाएंगे, सीखेंगे और परमेश्वर के राज्य में पढ़ेंगे। हालेलुया। तो ये वचन जो अभी आप लोगों के द्वारा डाला गया, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। आज वो समय है जब मुझे और आपको जयवंत होना है। इस संसार पर, उस शैतान की ताकत पर हमें जयवंत होना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। यीशु ने कहा, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। आज मैं और आप कितना बांध पा रहे हैं या कितना खोल पा रहे हैं? हमारा जीवन कितनी दुष्ट आत्माओं को बांध कर, डांट कर निकाल चुका है, कितना हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, कितने लोगों को हमने आजादी प्रदान करवाई है यीशु के नाम में। यदि ये सब अभी तक नहीं किया है तो आज से वो कार्य शुरू करे, लोगों को सुसमाचार सुनाए, परमेश्वर के राज्य के भागी बनाए। आपके जीवन में दर्द आएगा, दुख आएगा, परेशानी आएगी, लेकिन यदि यीशु आपके साथ है तो आपको वो दर्द भी मीठा लगेगा। हालेलुया। तो निकालेंगे फिलिपियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसकी 21 आयत। उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस एक बात को कहते हैं, वो कहते हैं मेरे लिए जीवित रहना तो मसीह है। मेरा जीवन जो आज मैं जीवित हूं वो मेरे लिए मसीह के लिए है। ये संसार के लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं, इस दुनिया की दौड़ के लिए नहीं, इस संसार की लालसाओं के लिए नहीं, परंतु मेरा जीवन जो जीवित है वो मसीह के लिए जीवित है। मैं सोते जागते उठते बैठते अपने मसीह को ध्यान करता हूं, अपने मसीह में पाया जाता हूं, अपने मसीह के साथ अपने जीवन को बिताता हूं। तो यहाँ पर वो वचन कहता है मेरे लिए जीवित रहना मसीह, और यदि मैं मरूं तो मेरे लिए वो लाभ होगा। हालेलुया। उस स्वर्ग राज्य में मेरे लिए कुछ लाभ की वस्तुएं परमेश्वर ने रखी है, जो परमेश्वर मुझे वो लाभ उस स्वर्ग राज्य में देखा। उसने कहा मेरे लिए एक मुकुट रखा गया जो कभी मुरझाने का नहीं है। हालेलुया। वो मुकुट मुझे वहां पर प्राप्त होगा। उस सिर्फ पौलुस को नहीं, परंतु जो मसीह में जीवन बिताते हैं, जो मसीह में मरते हैं, उन सब के लिए वो मुकुट वहां पर रखा हुआ है। कबर पर क्रूस लगाकर ये ना सोचे कि आप उस क्रूस के सहारे स्वर्ग में चले जाएंगे। आप नहीं जाएंगे, वो क्रूस आपको कहीं लेकर नहीं जाएगा। यदि ले जाने वाला है तो आपका आज का जीवन जो आपने मसीह के लिए समर्पण किया है, मसीह के साथ चल रहे हैं, मसीह में जीवन बिता रहे हैं, तब आप उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। यीशु ने कहा, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है, लेकिन एक बात अवश्य है, इस मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया। हालेलुया। आज कितना मैंने और आपने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो हमसे कभी छीना ना जाएगा। हालेलुया। आपके पास, मेरे पास ये समय है, परमेश्वर ने एक जीवन दिया है कोरोना से बचाकर। आज के दिन तक परमेश्वर आपको और मुझको चलाता आ रहा है। हजारों लोग इस कोरोना में चले गए, लाखों लोग पूरे वर्ल्ड में नाश हो गए, लेकिन मैं और आप अगर जीवित है तो उसका कारण है कि प्रभु हमसे प्यार करता है और उसने हमें इसलिए रखा है कि हम उसके राज्य में प्रवेश करें, उसके साथ जीवन बिताएं और उस समय को परमेश्वर के साथ साथ चलते हुए बिताने पाए, ना कि संसार के साथ। यदि परमेश्वर ने मुझे और आपको जीवन दिया है, यदि परमेश्वर ने मुझे और आपको सांसें दी है, यदि परमेश्वर ने आपको और मुझको रोटी दी है, तो मेरा और आपका फर्ज बनता है हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बिताएं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मरना लाभ है। जिस प्रकार एक कुम्हार बर्तन को बनाता है, वही बता सकता है वो बर्तन किस चीज से बना हुआ है, किस प्रकार से बना हुआ है और किस कार्य के लिए बना हुआ है। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर ने मुझे और आपको जो बनाया है, वो किस लिए बनाया है, क्यों बनाया है और किस लिए वो इस्तेमाल करना चाहता है, वो बार बार अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको समझा चुका है, बता चुका है, कह चुका है कि मेरा और आपका जीवन परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला होना चाहिए।
ना कि इस संसार के साथ चले। दुनियावी बातों का समय बीत चुका, दुनिया के पीछे दौड़ने का समय खत्म हो चुका। अब जो समय है वो प्रभु के साथ, प्रभु में जीवन बिताने का समय। हालेलुया। तो हमें चाहिए समर्पण के साथ प्रभु में अपने जीवन को बिताएं। व्यर्थ में बैठकर, कलीसिया जाकर, ऑनलाइन में बैठकर सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं, परंतु उन वचनों को ग्रहण करने के लिए, उस आराधना को अपने जीवन में धारण करने के लिए परमेश्वर की संगति में आए। सिर्फ पास्टर को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए संगति में ना आए, परंतु परमेश्वर की महिमा करने के लिए आत्मा और सच्चाई से, क्योंकि उसने मुझे और आपको बनाया है कि मैं और आप उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने पाए। यदि अब तक मैं और आप उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कारण है हमने अपने जीवन को समर्पण नहीं किया। हालेलुया। तो यहाँ पर फिलिप्पो की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 21 में पौलुस ने कहा, मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मरना लाभ है। उसके नीचे 22 और 23 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। हालेलुया। यदि मेरे लिए शरीर में ही जीवित रहना लाभदायक है, क्या शरीर में जीवित रहना हमारे लिए लाभदायक कब है? जब लाभदायक है जब हम मसीह में शरीर को परमेश्वर को अर्पण करेंगे। रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय 12 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत में इस प्रकार लिखा है, मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर ये विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। आज मेरा और आपका चाल चलन किस प्रकार से है, किस प्रकार से हम परमेश्वर के साथ जीवन बिता रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं? क्या मैंने और आपने परमेश्वर को समर्पण किया है? आज मैं स्वर्ग जाने के लिए 4 बातें आप लोगों के सामने रखूंगा कि यदि हम मरेंगे। एक मसीह के अंदर एक बड़ा डर है, मरने के बाद मेरा क्या होगा, मरने के बाद हमारा क्या होगा, क्या हमें नरक मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा? भैया उसके बारे में सोचने से अच्छा आज के जीवन के बारे में सोचे कि आज आपका जीवन मसीह के लिए है कि नहीं है। आपने परमेश्वर को समर्पण के साथ जीवन दिया है कि नहीं दिया? आप परमेश्वर में पाए जाते नहीं पाए जाते? आपके परिवार में फैमिली प्रेयर होती है नहीं होती है? आप वचन पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? आप परमेश्वर की संगति में बैठते या नहीं बैठते? आप चर्च कौन से टाइम पे जाते हैं? अगर 10 बजे का चर्च है तो 12 बजे चर्च में जाते हैं सिर्फ शक्ल दिखाने के लिए कि पास्टर को पता चल जाए कि मैं आया हुआ हूं। इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। दुनिया को दिखाने के लिए आप दिखा सकते हैं कि आप चर्च में मौजूद है, लेकिन आपके बारे में वो परमेश्वर जानता है कि आप चर्च में है या नहीं। हालेलुया। आप कहां पर हैं? आपको पता है हमारा चर्च ज्वाइन करने के पीछे या चर्च जाने के पीछे या संगति में बैठने के पीछे एक बात है। वो बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। बाइबल कहती है तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। ये परमेश्वर का मंदिर यदि बने रहना है तो, ये परमेश्वर का मंदिर परमेश्वर में बने रहना है तो आपको चर्च जाना होगा, क्योंकि वो हमें चर्च जो है हमें चार्ज करता है कि पूरे हफ्ते हमारा मन जो है, हमारा हृदय जो है परमेश्वर का मंदिर बना रहे और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर पाया जाए। हम संगति से दूर होकर संसार में जब हम जाते हैं तो हम परमेश्वर की योजनाओं से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर की संगति को छोड़कर कहीं और निकल जाते हैं और वहां पर फिर शैतान हमारे मनों को कब्जे में ले लेता है और हमारे जीवन को नष्ट और बर्बाद करने लगता है। इसलिए सावधान होकर परमेश्वर की हुजूरी में बैठे, परमेश्वर के आनंद को प्राप्त करें और कहे परमेश्वर मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, रहना चाहती हूं। तो 22वीं आयत में इस प्रकार लिखा, फिलिप्पो 1 उसकी 22 आयत में, क्योंकि मैं दोनों के बीच में अधर में लटका हूं, जी तो चाहता है कि कुछ 23 में आयत,
जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। हालेलुया। 22 में कहता है, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हुआ हूं। हालेलुया। शरीर में रहना अच्छा है, यदि मेरे लाभदायक है, तो क्या मैं शरीर में रहूं या कूच करके मसीह के पास चला जाऊं? कूच करने का मतलब ये नहीं कि आप आत्महत्या करें, नहीं। कूच करने का मतलब है प्रभु में पाए जाए और अपने जीवन को प्रभु में समर्पण कर दें। हालेलुया। तो यहाँ पर पौलुस मसीह के साथ रहना एक अच्छी बात बताता है। तो मुझे और आपको मसीह के साथ एक अच्छे आनंद में रहना है, तो हमें मसीह के साथ चलना होगा। हनोक के बारे में बाइबल क्या बताती है उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर? हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला। 65 साल की उम्र में उसने मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में, परमेश्वर को अपना प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके 300 साल वो परमेश्वर के साथ साथ चला। जिस दिन उसने परमेश्वर की सच्चाई को जान लिया, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। ये 300 साल चलने के बाद वो मरा नहीं। बाइबल कहती है वो लोप हो गया, वो परमेश्वर के पास उठा लिया गया। हालेलुया। आज मैं और आप क्या चाहते हैं? ये जो जीवन है ना, ये जो जीवन है, ये मान लीजिए ये आपका जन्म है, ये जन्म है और ये आपकी मृत्यु है। ये जन्म है और ये मृत्यु है। इस जन्म और मृत्यु के बीच का जो सफर है, ये जीवन है। हालेलुया। इस जीवन में आप परमेश्वर के लिए क्या करते हैं? ये जो जन्म है ना, ये कोई नहीं जानता कि आप कहाँ पैदा होंगे, किस घर में पैदा होंगे, किस कुल और किस घराने में पैदा होंगे, किस देश में आप पैदा होंगे, ये सिर्फ परमेश्वर जानता है। और ये मृत्यु है, उसके बारे में परमेश्वर जानता है। आप किस मृत्यु से मरेंगे, बीमारी से मरेंगे या एक्सीडेंट से मरेंगे या किस प्रकार से मरेंगे, शांति पूर्वक मरेंगे, ये दोनों बातें परमेश्वर के पास है। लेकिन ये बीच का जो जीवन, इन दोनों दूरियों के बीच का जो जीवन है, वो हमारे हाथ में है। हमें परमेश्वर के साथ इस जीवन को बिताना जरूरी है। यदि हम चाहते हैं उस स्वर्ग राज्य में जाए और परमेश्वर की महिमा करें, तो इस पूरे जीवन को जो परमेश्वर ने 60, 70, 80 साल का जीवन दिया, 90 साल का जीवन दिया, जो भी जीवन परमेश्वर ने दिया है, वो हम परमेश्वर के साथ बिताने पाए। तब हम सही रीति में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। तो हमें चाहिए हम परमेश्वर के साथ जीवन बिताएं, क्योंकि मसीह के साथ रहना और भी अच्छा है। तो हम चिंता ना करें कि हम मरने के बाद हमारा क्या होगा। टेंशन लेने की जरूरत है। आप प्रभु में जीवन बिताएं। परमेश्वर ने आपके लिए एक अच्छी योजना बनाई है। उस स्वर्ग राज्य में आनंद की भरपूरी है, परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर का आनंद वहां पर पाया जाएगा। तो पहली बात हम देखते हैं, हमें सबसे पहले जो मिलेगा वो एक बेहतर शरीर वहां पर मिलेगा। हालेलुया। हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। लूका 16 के अंदर हम लाजर और धनवान व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। धनवान और लाजर के बारे में पढ़ते हैं। लाजर भिखारी, जो उस धनवान की डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था कि उसके इधर की जो जूठन गिरे, उससे वो भोजन खाए, उसका पेट भरे। और वहां लिखा है कि उसके शरीर पर बहुत सारे घाव थे, बहुत सारे घाव थे। और लिखा है कि कुत्ते उसके घाव को चाटा करते थे, उसके घाव को कुत्ते चाटा करते थे। हालेलुया। किस दुर्दशा में वो व्यक्ति था। यदि वो धनवान चाहता तो उसके लिए इलाज, अच्छा इलाज करवा सकता था, उसको अच्छा भोजन दे सकता था, लेकिन उस धनवान ने कभी उसके परवाह नहीं करी। लिखा है कि वो धूमधाम से और बड़े मलमल के कपड़े वो पहनता था, लेकिन उस भिखारी को हिकारत भरी नजर से शायद वो देखता था। और वो जानता था कि ये लाजर नाम का भिखारी मेरे घर की डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता है। हो सकता है बहुत बार उसने अपने नौकर से बोला होगा, इससे बाहर फेंको, ये मेरे घर के सामने नजर नहीं आना चाहिए। हालेलुया। आज मेरा और आपका जीवन किस प्रकार से है? क्या सच में हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को सही रीति से निभा पा रहे हैं, चला पा रहे हैं? उस लाजर की हालत ऐसी थी कि उसके जख्म थे और कुत्ते उसके जख्मों को चाटा करते थे। एक दिन लिखा है लाजर मरा, उसके बारे में नहीं लिखा कि वो गाड़ा गया, कहीं नहीं लिखा कि वो गाड़ा गया, लेकिन धनवान के बारे में लिखा है कि वो मरा और वो गाड़ा गया।
हालेलुया। लेकिन जब आंखें खोली तो धनवान ने अपने आप को नरक की आग के अंदर पाया। हालेलुया। और वहीं पर लिखा है, जब उसने आंख उठाकर देखा तो लाजर को पिता इब्राहिम की गोद में बैठे हुए देखा। हालेलुया। वो कौन सा लाजर था? जिसके जख्म थे शरीर के अंदर, जिसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर मैला कुचैला था, शायद बदबू आती होगी, लेकिन आज वो नहलाया धुलाया हुआ एक बेहतर शरीर के साथ, स्वर्गीय शरीर के साथ वो पिता इब्राहिम की गोद में बैठा। हालेलुया। आज आप बहुत अच्छे कपड़े पहनते होंगे, बहुत अच्छा परफ्यूम लगाते होंगे, सब कुछ आप अच्छा अच्छा करते होंगे, यदि आपके कार्य मसीह को प्रसन्न करने वाले नहीं है, यदि आप अपने से बेहतर दूसरों को नहीं समझते हैं, या एक गरीब की परवाह नहीं करते हैं, या आप रोटी खिला सकते थे आप नहीं खिला पाते हैं, आप किसी को मदद कर सकते थे लेकिन आप मदद नहीं करते हैं, तो आप कौन सी जगह में जाएंगे ये धनवान बता सकता है। वो धनवान उस नरक की आग में डाला गया। हालेलुया। और वहां से चिल्लाकर कह रहा है, हे पिता इब्राहिम, इसको भेज दे, ये उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। पिता इब्राहिम ने बोला, ये अब ये नहीं कर सकता। हालेलुया। ये अब ये नहीं कर सकता, क्योंकि तूने अच्छी वस्तुओं का स्वाद जब तू पृथ्वी पर तूने बहुत लिया, आज तू नरक में तड़प रहा है। और इस लाजर भिखारी ने उस दुख और दर्द को सहा, और तू चाहता तो उसकी मदद कर सकता था, लेकिन तूने नहीं किया, तो ये अच्छे स्थान पर है और तू बुरे स्थान पर है। हालेलुया। तो पहले आपको जो प्रभु में जीवन बिताते हैं, मसीह में जीवन बिताते हैं, उनको बेहतर वस्त्र मिलेगा। हालेलुया। पहली बात, उनको बेहतर वस्त्र मिलेगा, यह हकीकत है। उस स्वर्ग के अंदर आपको बेहतर वस्त्र मिलेगा। हम अगर कुरिन्थियों पहला अध्याय, अगर पहला कुरिन्थियों और उसका 15वां अध्याय और उसकी 48 और 49 आयत, 48 और 49 जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर इस प्रकार लिखा हुआ है, जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी है जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी है जो स्वर्गीय है। और जैसे जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हालेलुया। हम उस स्वर्गीय रूप को धारण करेंगे, उस स्वर्गीय देह को धारण करेंगे, जो मसीह की स्वर्गीय देह है, वो देह हमारे ऊपर भी हो। हालेलुया। कितने आनंद की बात है कि वहां पर हमें एक और देह मिलने जा रही है, जिस देह में ना तो जख्म होंगे, ना चोटें होंगी, ना दर्द होगा, ना तकलीफ होगी, ना परेशानी होगी। वहां पर एक खूबसूरत देह मिलने जा रही है। हालेलुया। जो हमें वहां पर इब्राहिम पिता की गोद में रखेगी। दूसरी बात, हमें वहां पर बेहतर घर मिलेगा। अगर हम पढ़े यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय और उसकी 1 से 3 आयत जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, वहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। एक बेहतर घर परमेश्वर हमें वहां पर देने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए इंतजाम करा उस बेहतर घर का, कि हम उस बेहतर घर में रहें। कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसकी 1 आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5 अध्याय उसके 1 आयत में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी। हालेलुया। जो कभी ना खत्म होने वाला एक सुंदर, जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए घर बनाया है, उस घर में जहाँ यीशु हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है, एक सुंदर स्थान। इस घरों में जो हम रहते हैं, जो हमारे पास घर है, आप अपने घर को देखिए, सब घरों से ही ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आप अपने घर को देखिए। इस घर को बनाने के लिए, सजाने के लिए और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इस घर में एक एक चीज कहाँ रखी जाए, अच्छा ये मेज आ गई तो इसको कहाँ रखा जाए, सोफा तो कहाँ रखा जाए, लेकिन वहां पर आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ बना बनाया और
एकदम लगा लगाया मिलेगा। आपको सिर्फ उस घर में जाकर रहना है। हालेलुया। वहां पर जाकर आप रहेंगे, उस आनंद की जगह पर आप रहेंगे जो ईश परमेश्वर ने। इस घर के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कुछ टूट जाए फिर हमें सफेदी और प्लास्टर करवाना पड़ता है, नल टूट जाए नल ठीक करवाना पड़ता है। वहां पर आपको ये सब करवाने की जरूरत नहीं है। वहां पर वो घर जो है प्रभु ने हमारे लिए, आनंद का घर परमेश्वर ने हमारे लिए रखा। हालेलुया, हालेलुया। और इसके साथ साथ तीसरा, बेहतर संपत्ति परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय, हम अच्छे तरीके से जानते हैं उस अध्याय को। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, और उसके अंदर हम एक उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ते हैं। और उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया, अपने पिता से सारी संपत्ति लेकर, आज हम और आप क्या कर रहे हैं, परमेश्वर से हम मांगते हैं। हम बार बार मांगते हैं परमेश्वर से, प्रभु मुझे एक अच्छा जॉब दे दे, प्रभु मेरे कर्जों को उतार दे, प्रभु मेरे भंडारों को भरा रख दे, प्रभु मेरे बच्चों की लाइफ को अच्छा बना दे। यही उस उड़ाऊ पुत्र ने किया। उस उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता से अपनी संपत्ति लेकर और अब पिता से अलग चला गया। आज मैं और आप आशीष पाने के लिए प्रभु के पास आते हैं। जैसे आशीष प्राप्त हो जाती है, हम छोड़कर निकल जाते हैं परमेश्वर को, उससे दूर हो जाते हैं, उसकी संगति से दूर हो जाते हैं, उसके प्रेम से दूर हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि कोई परमेश्वर भी है। जब तक एक अगली आफत या विपत्ति और मुसीबत ना आ जाए। बहुत से लोगों का जीवन ऐसा ही है। वह लोगों ने सिर्फ प्रभु को ये अपना एटीएम बना रखा है कि जब चाहे तब एटीएम से पैसे निकालेंगे, जब चाहे अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे और उसके बाद हम प्रभु से अलग हो जाएंगे, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये तो नूह के समय में भी था। लोग खाते पीते और एंजॉय करते थे, शादी भी हुआ करते थे। और क्या हुआ, उस वक्त का संसार पानी में डूब गया। हालेलुया। वो जो संसारिक व्यक्ति थे सब पानी में डूब गए। 120 साल तक नूह ने लोगों को सुसमाचार प्रचार किया, लोगों ने नहीं सुना। जब तक नूह कश्ती बनाता रहा, 120 साल उसने उस कश्ती को बनाने में लगाए और 120 साल तक वो लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार, परमेश्वर का सुसमाचार वचन सुनाता रहा, लेकिन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। क्या हुआ, अंत ये हुआ कि वे सब लोग पानी में डूब गए और मर गए। आज मैं और आप पानी में नहीं डूबेंगे। आप टाइटैनिक पर सवार नहीं है कि टाइटैनिक डूब जाएगा। आप अब आग से नाश होंगे जो परमेश्वर को नहीं जानते या परमेश्वर को भूल चुके हैं या परमेश्वर से आशीष पाकर लौट चुके हैं। वे सब उस आग से भस्म हो। हालेलुया। सावधान रहें। यदि प्रभु में जीवन बिताएंगे, प्रभु के साथ जीवन बिताएंगे, तो आप उस आग से नाश नहीं होंगे। इस उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया, सब कुछ लेकर, और वहां लिखा है कि उसने वो सारी संपत्ति कुकर्म में उड़ा दी, बुरे कामों में उड़ा दी। खाता पीता मौज करता, सब कुछ करता और ऐश किया, और अंत में क्या हुआ, वो संपत्ति खत्म हो गई। आज आपके पास जो आशीष है एक दिन वो खत्म हो जाएगी यदि आप प्रभु से दूर रहे तो। आपको पता है, हम पतरस के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम था शमौन। शमौन नाव में मछली पकड़ने गया और मछली नहीं पकड़ पाया। पूरी रात मेहनत करी और कुछ ना पाया, और लिखा है कि वो किनारे पर जाल धो रहे थे और यीशु वहां पर आया, क्योंकि यीशु इसलिए वहां पर आया था कि वह आज शाऊल के जीवन में कुछ काम करना चाहता था। हालेलुया। शमौन के जीवन में वो कुछ काम करना चाहता था और वो शमौन को कुछ बदलना चाहता था। तब यीशु ने कहा, गहरे में ले चल और अपने जाल डालो। शमौन पतरस ने एक बार भी उसको मना नहीं किया और उसने कहा, प्रभु हमने सारी रात मेहनत करी लेकिन तेरे कहने से जाल डाल, हमने कुछ नहीं पाया प्रभु सारी रात मेहनत करके। क्या पतरस जो था वो अनाड़ी आदमी था क्या? वो झील के बारे में नहीं जानता था, सब कुछ जानता था। वो उसको पता था किस वक्त कहां पर मछलियां मिलती है, लेकिन उसने यीशु का इंतजार किया और यीशु ने उसके जीवन में कार्य किया। तब लिखा है कि इतनी मछलियां पकड़ लाए कि उनके जाल फटने लगे। तब उसने अपने भाइयों को बुलाया और जाल किनारे पे ले आए। तब वो यीशु के पैरों पर गिरा और कहने लगा, प्रभु मेरे पास से चला जा क्योंकि मैं तो पापी मनुष्य हूं। हालेलुया। तब यीशु ने बोला, आपसे तो मछलियां नहीं परंतु मनुष्य को पकड़ा करेगा। आपको पता है उसने क्या कहा?
पतरस ने क्या कहा, प्रभु मैं तो मछलियां पकड़ लिया, मैं तो अपने घर जा रहा हूं, मैं तो अपने बाल बच्चों के साथ मस्त मछली बनाकर खाऊंगा और ऐश करूंगा और बेचकर पैसा आ जाएगा, बस बहुत है मेरे और मेरे परिवार के लिए। पढ़िएगा, नहीं भाइयों, वहां लिखा है कि उसने सब कुछ छोड़ दिया, उन मछलियों को, जाल को, उस नाव को, सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। हालेलुया। वह आशीष के पीछे नहीं भागा। आज मैं और आप सिर्फ आशीष के पीछे भाग रहे हैं। हम प्रभु से कहां प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपना सेवक बना, प्रभु अपनी सेवा में ले ले, प्रभु अपनी सेवकाई के लिए मुझे तैयार कर, प्रभु मैं तेरी सेवा कर सकूं। हम लोग नहीं कह पा रहे हैं। हम सोचते हैं सिर्फ पास्टर की ड्यूटी है। हर एक जन जो मसीह में है वो सब पास्टर है, सब सेवक है, प्रभु के सेवक है। यदि आपने अभी तक समर्पण नहीं किया है, अभी तक आपने प्रभु के लिए कार्य शुरू नहीं किया है, तो आज का दिन आपके लिए है कि आप अपने आप को समर्पण करके प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, प्रभु मुझे अपनी योजना में शामिल कर, प्रभु अपनी सेवा के लिए मुझे तैयार कर। हालेलुया। जब आप प्रभु से मांगेंगे, प्रभु आपको अपना सेवक बनाएगा और अपने नाम की महिमा के निमित्त इस्तेमाल करेगा, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरेगा, आपको वचन बोलने की, पढ़ने की सामर्थ्य आपको प्रदान करेगा। हालेलुया। तो यहां पर वो संपत्ति लेकर चला गया और लास्ट में लिखा है कि उसके पास कुछ भी बाकी नहीं बचा, उसको भूखों मरने की नौबत आ गई। तब लिखा है कि वो एक धनवान व्यक्ति के सुअरों को चराने लगा और जो फलियां वो सुअर खाया करते थे उनसे खाकर वो अपना पेट भरता था। किस दशा में था, कहा अपने पिता के घर में बहुत बड़ा आनंद मनाया करता था। जब हम प्रभु के भवन में जाते हैं ना, उस आनंद में शामिल होते हैं, इससे बड़ा आनंद संसार में कोई नहीं है। आप किसी शादी ब्याह में ना चले कूद ले, किसी त्योहार में ना चले कूद ले, वो आनंद नहीं है। आनंद है प्रभु के भवन में, जब परमेश्वर की आराधना होती है, जब परमेश्वर आपको अभिषेक के साथ अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है, वो है आनंद। वो आनंद जब तक आपके जीवन में नहीं आएगा, आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य नहीं होगा। हालेलुया। आप बड़ी बड़ी शादियों में आनंद मनाते होंगे, आप वीडियो डालते होंगे नाचने गाने की, अलग अलग टाइप की, उससे कोई आनंद आपके जीवन में नहीं आने वाला। यदि आनंद चाहिए तो आपको प्रभु के भवन में आकर परमेश्वर की महिमा करना होगा। जब आप परमेश्वर की महिमा करेंगे तो आप एक बड़े आनंद को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। और वो आनंद होगा पवित्र आत्मा का आनंद, जो आपके अंदर आएगा और आपके हृदय को अपना मंदिर बना लेगा। हालेलुया। और उस मंदिर में आप प्रभु का भजन और आराधना कर पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए चुना है कि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। थोड़ा सा फल नहीं, एक फल नहीं, दो फल नहीं, ढेरों फल लाए। हालेलुया। जब तक बीज मरेगा नहीं भूमि में पड़कर, तब तक वो पेड़ बनेगा नहीं। और जब पौधा बनेगा फिर पेड़ बनेगा, और पेड़ बढ़ने में कई साल लगते हैं, उसके बाद वो फलों से लदा होगा। हालेलुया। आज आपका जीवन कैसा है? इतने साल मसीहत में हो गए, मसीह में आए हुए बहुत साल हो गए, लेकिन अभी तक आपने वो फल वाला पेड़ नहीं बन पाए हैं। यदि नहीं बन पाए हैं तो उसका कारण है आप स्वयं, क्योंकि आपने अपना समर्पण पूर्ण रीति से परमेश्वर को नहीं किया है। आज चाहिए, यदि फलवंत पेड़ बनना है, प्रभु के लिए फल लाना है, तो आप अपने आप को समर्पण करें, अपने जीवन की तमाम सांसारिक वस्तुओं को अपने जीवन में मार दें और परमेश्वर के लिए जीवित हो जाए, परमेश्वर के लिए कार्य करें, परमेश्वर की महिमा करें, तो आप परमेश्वर के आनंद को और फलों को अपने जीवन में पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा इस प्रकार बताता है, इस भीड़ के अंदर जो आज ऑनलाइन बैठी है, इसके अंदर बहुत से लोगों ने अभी तक समर्पण नहीं किया है। आज की शाम प्रभु आपके लिए दे रहा है। ये जो वचन है आपके लिए है। मैं नहीं जानता था ये वचन मैं आपके लोगों के बीच में दूंगा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया, उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर ने आज की शाम आप लोगों के लिए वचन दिया है, आप तक पहुंचे और आप अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पण के साथ देने पाए। यदि अब तक आपका जीवन नहीं बदला है, बहुत से लोगों को परमेश्वर मुझे उस आत्मा की आंखों से दिखा रहा, आपने समर्पण नहीं किया है। आज की शाम आपके लिए समर्पण की शाम है। आप अपने कमरे में जाएं, अकेले बैठकर घुटने टेके और परमेश्वर आज से मैं अपना जीवन तुझको देता हूं, देती हूं। सच में प्रभु आपके जीवन में आज ही रात में काम करेगा। हाल तब बड़ा पुत्र पछताया और पछता कर कहने लगा, जब वो अपने आपे में आया,
आपे में मतलब होश में आया, तब ये कहने लगा मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया है और मैंने परमेश्वर की निगाह में और अपने पिता की निगाह में बहुत बड़ा पाप कर दिया। आज आपको आपे में आने की, होश में आने की जरूरत है कि आप परमेश्वर के सम्मुख आ जाएं और परमेश्वर से बोले, प्रभु मैं अपना जीवन तुझे देता हूं, देती हूं प्रभु, और मेरा जीवन तेरे लिए योग्य बनने पाए। हालेलुया। मैं एक हिंदू था, मैं मसीह को नहीं जानता था। वो बहुत लंबी कहानी मैं बताऊंगा नहीं, और वो बहुत अद्भुत कहानी है, लेकिन इतना बोलूंगा, जिस दिन प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य करा, मैंने समर्पण किया, पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया, और मुझे मेरे पास्टर ने एक बाइबल दी। आज मैं भी जितने लोग बपतिस्मा लेते हैं उन सबको मैं एक बाइबल गिफ्ट करता हूं। मुझे एक बाइबल दी, और बाइबल लेकर मैं जब वहां से चला अपनी वाइफ के साथ, तो मैं बाइबल पकड़े हुए अपनी वाइफ से बोला, ये जो किताब है, ये बाइबल जो है, ये इतनी मोटी है, ये कौन पढ़ेगा इसे? कोई मूर्ख ही होगा जो उसको पढ़ेगा। तो वो वाणी को परमेश्वर सुन रहा था, और परमेश्वर ने, बेटा वो मूर्ख तू ही बनेगा। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया, और मैंने अपने जीवन को समर्पण करके प्रभु के इस वचन को पढ़ना शुरू किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुन लिया। उसके बाद मैंने बाइबल स्कूल ज्वाइन करा और बाइबल स्कूल में स्टडी। मेरे कहने का मतलब यह है, यदि आप आज समर्पण करेंगे तो प्रभु के अभिषेक को और आनंद को प्राप्त करेंगे, और परमेश्वर आपके लिए एक योजना बना रहा है जो स्वर्ग में है, वो है बेहतर संपत्ति की। जब ये पुड़ाव पुत्र पछताया, माफी मांगूंगा और कहूंगा, पिता मैंने तेरे विरोध में, स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध अपने पिता की घर की ओर, वहां लिखा है कि पिता दूर से ही उसको देख रहा था, और जब वो अपने घर के बाहर आया तो उसके पिता ने दूर से और जाकर गले से लगा लिया। सोलू नाम से है, माइक बंद करें प्लीज। सोलू नाम से आ रहा है, अपना माइक बंद करें प्लीज। आपका माइक ऑन है, बैक। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमारे जीवन को भी इसी प्रकार से रखा है कि हम परमेश्वर को समर्पण करके चलने वाले हो सके। जब वो अपने पिता के पास पहुंचा, उसके पिता ने भागकर उसे गले से लगा लिया, और उसकी हम 15 की 22 आयत को पढ़ते हैं। 15 की 22 आयत, उसमें इस प्रकार लिखा है, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ। हालेलुया। ये वो स्वर्गीय वस्त्र है जो पिता ने मेरे और आपके लिए रखा है। उसने बोला, अच्छे से अच्छा इसको वस्त्र पहनाओ। हालेलुया। ये स्वर्गीय वस्त्र जो परमेश्वर हमें देने जा रहा है। उसके बाद लिखा है, और उसके हाथ में अंगूठी। हालेलुया। परमेश्वर एक अधिकार की अंगूठी मेरे और आपके हाथ में देने जा रहा है। जिस प्रकार मिस्र के राजा ने यूसुफ के हाथ में अंगूठी पहना दी और अधिकार दे दिया कि देश पर तो मैं राजा हूंगा, लेकिन पूरी प्रजा पर तेरा अधिकार होगा। वो अंगूठी उसको पहना दी। वो अंगूठी आज मुझे और आपको परमेश्वर पहनाना चाहता है। और लिखा, पाँव में जूतियां पहनाओ। हालेलुया। परमेश्वर हमें मेल की जूतियां, जो एक दूसरे से मेल मिलाप रखती है, उसकी जूतियां परमेश्वर हमें पहनाना चाहता है। हमें परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए परमेश्वर अच्छी जूतियां पहनाना चाहता है, जिससे हम उन जूतियों को पहन कर परमेश्वर की सेवा के लिए चल सके। क्या ही सुहाने उनके पांव हैं जो परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करते हैं। आज वो सुहाने पांव को परमेश्वर जूती पहनाना चाहता है और अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इस उड़ाव पुत्र को परमपिता ने गले से लगा लिया। आज मैं और आप उड़ाव होंगे, हम लोग बिगड़े हुए होंगे, आज हमारा जीवन अच्छा नहीं होगा, हमने परमेश्वर को समर्पण नहीं किया होगा, हमने अब तक अपने आप को देखा होगा, अपने परिवार की परिस्थिति को देखा होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सब कुछ भूल जाएं,
प्रभु के पीछे हो ले और परमेश्वर के आनंद को प्राप्त करे। हालेलुया। तब परमेश्वर ने जो बेहतर संपत्ति मेरे और आपके लिए रखी है वो स्वर्ग में मुझे और आपको प्राप्त होगी। एक सोने का मुकुट जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है, हीरो से जड़ा हुआ मुकुट मुझे और आपको पहनाएगा। एक अंगूठी जो उसके पुत्रों के लिए वो पहनाई जाएगी। एक अच्छा वस्त्र परमेश्वर हमें पहनाएगा। एक बेहतर घर में हमें रखेगा और परमेश्वर की महिमा हम करने पाएंगे। हालेलुया। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं। मरने के बाद क्या होगा? मरने के बाद हम स्वर्ग राज्य में परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी संगति में पाए जाएंगे। उसके बाद हमें वहां पर एक बेहतर संगति मिलेगी। हालेलुया। जो संगति आज इस संसार में है, पता है चर्चों में संगति कैसी है? बुराइयों की संगति है, दोष लगाने की संगति है, एक दूसरे को बुरा बुरा कहने की संगति है, एक दूसरे से कूड़ने और जलन रखने की संगति है। हालेलुया। हम लोगों के जीवन जो है वो ऐसी संगति में पड़े हुए हैं जो हमें पाप में गिरा रही है। हम आत्मिक बन के तो जरूर जाते हैं लेकिन आत्मिकता के साथ वहां पर बने नहीं रहते हैं। हम लोग अपने जीवन को आत्मिक बना ही नहीं पाते क्योंकि हमारे अंदर जो बुराइयों का पाप भरा हुआ है उस संगति हम पूर्ण रीति से परमेश्वर के लिए समर्पण नहीं कर पाते हैं। यदि आज आप अपने आप को सुधार लेंगे तो आप एक बेहतर संगति उस स्वर्ग राज्य में पाएंगे, उस परमेश्वर के साथ पाएंगे, उस परमेश्वर की योजना में पाएंगे, उस परमेश्वर के भवन में पाएंगे, उस परमेश्वर के साथ आप आनंद को प्राप्त करेंगे। वहां आपको ना तो कमाने की जरूरत है, ना मेहनत करने की जरूरत है, ना आपको चिंता करने की जरूरत है, ना आपको बीमारी का खतरा है, ना आपके शरीर को कपड़े की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर हर चीज हमें वहां पर प्रदान करेगा। ना ही वो हमारे आंसू बहेंगे वहां पर, क्योंकि परमेश्वर हमारे सब आंसू को पोंछ देगा। हालेलुया। उस आनंद की जगह पर जाने के लिए अपने आप को समर्पण करें। उस बेहतर संगति में यदि जाना चाहते हैं, ये संगति संसार की संगति या कलीसिया की संगति कुछ समय की है। एक दिन ये कलीसिया जब उठाई जाएगी तो उसके साथ मैं और आप भी उठा लिए जाए और उस स्वर्ग राज्य में पहुंचे जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए वो राज्य तैयार किया। हालेलुया। तो यहाँ पर बेहतर संगति प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसकी 3 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। हालेलुया। परमेश्वर का डेरा कहाँ पर है? उस मनुष्य के बीच में जो मनुष्य इस संसार के दुखों को उठाकर परमेश्वर के साथ अपनी संगति को रखकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर गए, जिसको परमेश्वर लेने आया और अपने साथ लेकर गया। हालेलुया। मैंने बोला ना, परमेश्वर जब सब कलीसिया को ले जाएगा, कलीसिया के उन विश्वासियों को ले जाएगा, तब एक बड़ी भीड़ चर्च में लगेगी। वो रोएंगे, छाती पीटेंगे और कहेंगे प्रभु हमें भी अपने राज्य में ले ले, हमारे पापों को क्षमा कर दे। तब क्षमा नहीं मिलेगी, तब सताव है, शैतान का अधिकार रहेगा, तब वो 666 का चिन्ह होगा, तब आपके जीवन नारकीय हो जाएंगे, आपको दर्द दिया जाएगा, दुख दिया जाएगा, तकलीफ दी जाएगी। अगर आप उस तकलीफ को सह सकेंगे तो आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। यदि उस तकलीफ से घबरा गए तो आप नरक की आग में डाल दिए जाएंगे। इससे पहले वो विपत्ति आए, वो मुसीबत आए, इससे पहले अपने आप को आज का जीवन समर्पण कर दे। आज अच्छा जीवन है आपके पास, एक सुंदर जीवन है, हर चीज आपको परमेश्वर ने दे रखी है, तो क्यों ना अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पण कर दे और कहे परमेश्वर आज से मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर जब जक्कई के घर गया, गूलर के पेड़ पर जक्कई को बैठे हुए देखा, तब यीशु ने कहा हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो जक्कई के घर गया, उस रास्ते में लोग कहने लगे अरे ये तो पापी के घर जा रहा है, ये तो पापी मनुष्य है। आपको पता है यीशु ने जक्कई को कहीं भी पापी नहीं ठहराया, एक शब्द भी ये नहीं कहा कि ये पापी मनुष्य है, एक शब्द नहीं कहा। यीशु मसीह जब उसने कहा मैं इसके घर जाना चाहता हूं, उसको ये नहीं कहा कि जक्कई तू तो पापी है, तू तो नीच कमाई वाला व्यक्ति है, तू तो घमंडी आदमी है, मैं तेरे घर नहीं जा सकता। लेकिन यीशु ने कहा जक्कई उतारा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है।
उसने ये नहीं कहा, जक्कई के घर जाके ये नहीं कहा तू अपनी संपत्ति कंगालों को दे दे या बेच दे या फेंक दे या छोड़ के मेरे पीछे बोले, कुछ नहीं कहा। मैं उसके घर गया और जैसे उसके घर में कदम रखा, जक्कई ने कहा मैंने जिसका जो ले रखा है वो उसको चौगुना फेर दूंगा और अपनी आधी संपत्ति गरीबों में दान कर दूंगा। हालेलुया। उसका मन परिवर्तित हो गया, उसने अपना जीवन यीशु को दे दिया, उसने समर्पण कर दिया यीशु के आगे। आज यीशु मुझसे और आपसे समर्पण चाहता है। यीशु चाहता है कि मैं और आप अपने जीवन को समर्पण करें। पता है हमारी एक आदत है, हम जिस चर्च इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं उस चर्च और कलीसिया में जब हम जाते हैं और जब दान का समय आता है हमारी जेब में से एक पैसा नहीं निकलता। दशांश हम डालते नहीं है क्योंकि हम जानते नहीं है दशांश है क्या। हमें दशांश को जानना जरूरी है। यदि कोई कहता हो कि दशांश के बारे में नहीं लिखा तो इस दशांश के बारे में बाइबल भी बताती है और नया नियम भी बताता है। उस पर कभी फिर बात करेंगे, कभी प्रभु ने मौका दिया तो। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने जो दान देना है ईमानदारी से दें। आप दाहिने हाथ से जो है बाएं हाथ को पता ना चले। आप जेब में छोटा सिक्का ना ढूंढे, लेकिन जितना हो सके उससे बड़ा दान दें। हम लूका 21 में एक विधवा स्त्री के बारे में पढ़ते हैं जो मंदिर में गई, बूढ़ी औरत, और उसने दान देने वालों को यीशु मसीह देख रहा था। उनमें धनवानों ने अपने दान को अपने धन के अनुसार डाला, लेकिन उस गरीब विधवा के पास 2 दमड़ी थी और उसने 2 की 2 उस दान पेटी में डाल दी और उसने अपने भोजन की परवाह नहीं करी। आज मैं और आप बहुत कुछ सोचते हैं, 10 रुपए डाल देते हैं, 90 रुपए घर में काम आएंगे। हालेलुया, मेरे बाकी कामों के काम आएंगे। भैया रोज आप खाना खाते हो, रोज आप एंजॉय करते हो, लेकिन आज चाहिए आप समर्पण करें और कहें प्रभु मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ, देती हूँ प्रभु। प्रभु मेरे जीवन से जो तुझे चाहिए वो मैं देना चाहता हूँ, चाहती हूँ प्रभु। आज से मेरा जीवन तेरे योग्य बनने पाए। हालेलुया। तो चाहिए हम परमेश्वर के लिए अगर संगति में रहना चाहते हैं परमेश्वर की, परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं, तो मुझे और आपको अपने जीवन को यहीं से तैयारी करनी पड़ेगी। यहीं से अपने आप को एक मंदिर बनाना होगा। परमेश्वर को अपने मंदिर, पवित्र आत्मा को अपने अंदर लेना होगा, पवित्र आत्मा की संगति में चलना होगा, परमेश्वर की योजनाओं में शामिल होना होगा, परमेश्वर के भय में जीवन बिताना होगा, परमेश्वर के साथ साथ चलना होगा, परमेश्वर के लोगों की संगति में बैठना होगा। तब आप आशीष का कारण बनेंगे और परमेश्वर आपको अपने राज्य में लेकर जाएगा। यहाँ पर लिखा है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वे उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। हालेलुया। धन्य वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। आज मैं और आप जो विश्वास करते हैं लेकिन उसके साथ संगति नहीं करते हैं तो विश्वास व्यर्थ है। विश्वास कर्म बिना अधूरा है। तो मुझे और आपको कर्म भी करना है परमेश्वर के राज्य के लिए। बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें हैं। इसी वचन का प्रचार करना है तो 2 घंटे भी कम है, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं जितना भी परमेश्वर ने दिया वो एक आनंद की बात है। मुझे और आपको अपने आप को समर्पण कर देना। फिर से फिलिपियों 1 उसकी 21 आयत, जो पौलुस कहता है मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मरना लाभ है। आज आप फैसला करें, तो आपको जीवित मसीह में रहना है और मरना लाभ करना है तो आप मसीह में अपने जीवन को बिताएं। यदि आपको मसीह में मरना नहीं है तो आप फिर अपने जीवन को जिस प्रकार आप चाहते हैं वैसे बिताएं। हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर, खुशियां मना, जैसा तेरा मन करता है वैसी तू चाल चल, लेकिन याद रख एक दिन तेरे कर्मों का हिसाब तेरा परमेश्वर तुझसे लेगा। हालेलुया। ध्यान रहे, सावधान रहे, प्रभु में बने रहे, परमेश्वर के आनंद को प्राप्त करें और परमेश्वर में मजबूती के साथ परमेश्वर में बने रहे। परमेश्वर आपको आशीष देगा, अपने राज्य में लेकर जाएगा और अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। आप सेवकाई के लिए तैयार हो जाए, परमेश्वर आपको सेवक बनाना चाहता है। कुछ लोग जो बीमारी की अवस्था में है, परमेश्वर आपके लिए कहता है वो समय आ चुका है, समर्पण करें, कहे परमेश्वर आज से मैं अपना जीवन तुझे देता हूं, देती हूं। तमाम रोग और बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए और परमेश्वर की सामर्थ आपके शरीरों में कार्य करने पाए। धन्यवाद। प्रभु ने जो वचन दिया उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह की दादा। जय मसीह। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलिए खुदा यीशु मसीह की जय जयकार हो। धन्यवाद हो आज के शाम के लिए, सद्भुत वचन के लिए और परमेश्वर के बहुमूल्य दास
पास्टर मनोज जोत सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिनको पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आज के शाम हमारे मध्य में लाया और बड़े अद्भुत तरीके से जो पवित्र आत्मा ने उनको आज हमारे बीच में वचन दिया था, उसी को हमारे बीच में उन्होंने साझा किया। और उन्हें पता है, पवित्र आत्मा ने उनको कई बातें रिवील कराया कि इस ग्रुप में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अब तक अपना जीवन समर्पण नहीं किया है। और सच में आज ही वो समय है, वो दिन है, वो वक्त है मेरा जीजो, अगर अब तक आपने अपना जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित नहीं किया है तो समर्पण करें, क्योंकि समय नहीं है, वक्त जा रहा है, यीशु से मिलने की घड़ी आ रहा है और समय बहुत नजदीक है। यीशु मसीह का गुप्त आगमन बहुत नजदीक है और हमें नहीं पता आने वाला पल, आने वाला घड़ी, आने वाला समय कौन सा होगा। तो मैं अक्सर एक बात को याद करता हूँ कि क्या पता मौत का पैगाम कब आ जाए, इस जिंदगी की आखिरी शाम कब आ जाए। आइए तलाश करें ऐसे मौके का कि हमारी और आपकी जिंदगी यीशु मसीह के काम आ जाए। रे जीजो, परमेश्वर हमसे और आपसे यही अपेक्षा करता है कि हमारा और आपका जीवन परमेश्वर के काम आए, परमेश्वर की महिमा का कारण बने। और सच में हम और आप बहुत अनुग्रहित लोग हैं कि प्रतिदिन उसके चरणों में बैठ पाते हैं, उसके आंगनों में बैठते हैं और उसके वचन को सुनते हैं और उसका वचन हमें अंश अंश करके बदलता चला जा रहा है। और ऐसे बहुमूल्य दासों का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ जो सेंट में हमारे बीच में आकर के परमेश्वर के बहुमूल्य संदेश को हमारे बीच में साझा करते हैं। काफी दिनों बाद हमारे बीच में बहुमूल्य दास पास्टर मनोज सर हमारे बीच में आए और उनको जो पवित्र आत्मा ने अगुवाई की, उसी वचन को हमारे बीच में उन्होंने साझा किया। तो मुझे फिर से याद आता है कि ये है खुदा की प्यार की कहानी, उसके कलाम की जुबानी, राह हक जिंदगी बनाया जो जिसने दी शरीफ पर कुर्बानी, जिसने ये बात है मानी सदा उसके संग चलने की ठानी, सदा का जीवन उसका है राहबर मसीहा जी। जो ये किताबें मुकद्दस दूर करेगी परेशानी और ईमानदारों को ईमान से मिलेगी अब्दियत की जिंदगानी। अगर आप और हमको अब्दियत की जिंदगी चाहिए तो हमें उसके राह पर चलना होगा, उसके उपदेश पर चलना होगा और ये ठानना होगा कि मैं जब तक जीवन है, जब तक मेरी सांसें हैं, मैं यीशु मसीह के साथ चलूंगा, चलूंगी और उसके वचन को अपने जीवन में पूरा। तो प्रभु हमारी सहायता करे, मदद करे और परमेश्वर अपने बहुमूल्य दासों को बहुत आशीष करे। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं इस मंच में, कोई भी हो सकते हैं, कहीं से भी है, आपका स्वागत है, वेलकम है। मैं चाहूंगा आप दो शब्द हमारे बीच में आप अपने बातों को रख सकते हैं। अगर पहली बार कोई हमारे साथ इस मंच में जुड़े हैं तो आपका वेलकम है, स्वागत है। और मैं आशा करूंगा कि आपने जो वचन आज सीखा या संगति के द्वारा आपने कुछ ऐसा चीजें महसूस की होगी पवित्र आत्मा के द्वारा से कि हाँ, इस संगति में कुछ तो बात है या इस संगति में कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसी बातें हैं जो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रभु के दास हैं, पवित्र आत्मा आपको इस बात के लिए कहा कर रहा है या बतला रहा है तो जरूर आप हमारे बीच में बोल सकते हैं। जरूर आपका वेलकम रहेगा, स्वागत रहेगा जी। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े कोई भी तो मैं आपको समय देना चाहूंगा। या आज के वचन से आपने आशीष पाई है तो उसके विषय में भी आप दो चार बातों को रख सकते हैं। यस, किसी को कुछ कहना है? मेरी बात आज आवाज आ रही है? मेरी आवाज? यस 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 यस। अगर आज के वचन से आपने आशीष पाई है तो उसे भी आप बोल सकते हैं। इस समय हम लोग प्रार्थना करते हैं, एक छोटी प्रार्थना करेंगे पास्टर मनोज जोत सर के लिए। प्रभु ने बहुत अद्भुत रीति से उन्हें अपनी सेवा में बुलाया है और ये गवाही बहुत अद्भुत गवाही है और कभी मौका मिले तो जरूर हम लोग उनकी गवाही को भी सुनेंगे। लेकिन इस समय आइए हम सब मिल करके उनके लिए दुआ करें। और मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच में शशिकांति आंटी हैं, तो उनकी राशि है, आग्रह करूंगा कि वो पास्टर मनोज जोत सर के लिए एक छोटी प्रार्थना करें और हम सब उनके साथ सहभागी होकर के हम लोग इस प्रार्थना में सहयोग करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं तेरे इतने सुंदर समय के लिए प्यारे प्रभु कि तेरे दास के द्वारा जो बहुमूल्य वचन को बांटा गया हमारे लिए प्यारे प्रभु जी, हमारे जीवन के लिए वे अनमोल वचन थे। सचमुच प्यारे प्रभु कभी कभी हम लापरवाह हो जाते हैं और ठीक समय पर आप अपने वचन को दासों के द्वारा जो वचन भेजते हैं ताकि हम और भी मजबूत होते चले जाए। सचमुच प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद देते इतने सुंदर वचन के लिए। सचमुच पौलुस के लिखे कि जब वो जेल में था और वहां से वो सुसमाचार को सुनाया और ये सुसमाचार हमारे लिए भी था। सचमुच प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। वो पौलुस जो थे सुसमाचार के लिए संकट झेलने के लिए हमें उत्साहित किए और उसके बाद जो सर ने वचन को बोला कि हमारे लिए जीवित रहना मसीह है, जीवन और मरण दोनों ही लाभ है। अगर हम जीवित है तो मसीह में जीवित रहे, उसके कार्यों को करने वाले हो, उसके संगति में रहे और प्रभु जो सुसमाचार हमें दिया जाता है उसके अनुसार हम जीवन को व्यतीत करें। और अगर हमें प्रभु के पास जाना है तो वो भी हमारे लाभ के लिए है और ये दोनों चीज एक हम विश्वासियों के लिए लाभ की बातें हैं। इसलिए हम कभी मृत्यु से ना डरे प्यारे प्रभु जी। तेरे वचन में तेरे दास ने जो कुछ भी हमें सिखाया है वो दोनों हमारे लाभ के लिए है। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद इतने सुंदर वचनों के लिए जो हमें दिया गया प्यारे प्रभु जी। सचमुच पौलुस अधर में लटका हुआ था, दोनों उनको इच्छा भी होती थी कि हम प्रभु के पास चले जाए, लेकिन पौलुस को पता था अगर मैं प्रभु के पास जाऊंगा तो बहुत सारे काम उनके द्वारा जो करना था वो अधूरा रह जाएगा। इसीलिए आज हम लोग प्रभु के लोग हैं, प्रभु तूने सुंदर वचन से तृप्त किया कि हम अपने उन कामों को जो प्रभु ने हमें दिया है प्रतिदिन के काम में, प्रभु की सेवा, सुसमाचार को सुनाना, लोगों को बीच में बांटना, वो हम करते चले जाए। हालेलुया। धन्यवाद ये सुंदर वचन के लिए तेरे दास के द्वारा दिया गया। हम मजबूत बने और सिर्फ सुसमाचार को सुनने वाले नहीं लेकिन प्यारे प्रभु लोगों को बताए। और अभी तक जो नहीं जानते हमारे परिवार के लोग, हमारे अगल बगल इष्ट कुटुंब में, और उन्हें उद्धार की बातों को बताने वाले हो और प्रभु में लाने वाले हो जाए। प्रभु सब बातों के लिए धन्यवाद। तेरे दास के लिए, बहुमूल्य दास के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे बीच में आए और अपने समय को दिए। प्रभु बहुतायत के साथ आशीष दीजिएगा और भी इस मंच पर आए और अपने सुंदर बहुमूल्य वचनों से हमें आशीषित करे ताकि सारे मंडली मिलकर आशीषमय हो जाए और प्रभु के वचनों को सीखे और प्रभु आगे हम लोग बढ़ते चले जाए। हालेलुया। तेरा धन्यवाद धन्यवाद। उनके घर उनके सेवकाई पर आशीष दीजिएगा। जहां कहीं भी वो सेवकाई करते हैं प्यारे प्रभु उस जगह को आशीषित करिएगा और सुसमाचार को सुनाए और लोगों को प्रभु में लाने वाले हो जाए। प्रभु बहुतायत के साथ आशीष दीजिए। उनके स्वस्थ शरीर के लिए प्रार्थना करते, तंदुरुस्ती भरा जीवन दीजिएगा ताकि स्वस्थ रहकर तेरी महिमा करे, तेरे वचनों को सुनाने वाले हो जाए। प्यारे प्रभु सिर से पैर तक उन्हें संभाल के रखिएगा। हालेलुया। उनके घर परिवार के लोगों को भी प्रभु बहुतायत के साथ आशीष दीजिएगा। प्रभु जहां कहीं भी रहते हैं उस जगह पर अपने आशीष को उंडेल दीजिएगा, मंडली पर अपने आशीष को उंडेल दीजिएगा, घर परिवार पर हर एक घटी कमी को पूरा करिएगा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो। फिर से हमारे बीच में आए और भी जो वचनों को सिखाना चाहते हैं उन वचनों को सिखाए ताकि प्यारे प्रभु तेरे नाम की महिमा हम लोगों के द्वारा, प्यारे प्रभु जी, हम लोग भी तेरे नाम की महिमा करें और जो वचन सीखते हैं लोगों को बताने वाले हो जाए। हालेलुया हालेलुया। आज उन्होंने जो वचन को सिखाया, प्रकाशित वाक्य से जो वचन को हमारे लिए बांटे प्यारे प्रभु, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण प्रभु जयवंत हुए। आज हमें सिखाए कि हमें भी प्रभु जयवंत का जीवन जीना है। निराश, हताश, परेशानियों वाला जीवन को प्यारे प्रभु जी वचनों के द्वारा दूर करके और एक जयवंत जीवन मसीह में जीना है प्यारे प्रभु। तभी हो सकता जब हम वचनों को सुनेंगे और उसके अनुसार चलेंगे। प्यारे प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारे बातों के लिए धन्यवाद। फिर से तेरे दास को तेरे हाथ में सौंप देते हैं, सिर से पैर तक
बड़ी आशीष दीजिएगा और प्रभु और भी तेरे वचनों को सुना सके। आज जो भी आवश्यकताएं थी हमारे लिए उनको उन वचन के द्वारा पूरा किए, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। मंडली के एक भाई बहनों को बहुतायत के साथ आशीष दीजिएगा, जो दुख में है, बीमारी में है, जिस भी परेशानी में, सबों की परेशानी, बीमारी, दुख को दूर करिएगा और अपनी आशीष से परिपूर्ण करिएगा। सारी आदर महिमा आपको देते हुए छोटी विनती को सुन लीजिए और दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन 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 आमीन। थैंक यू सिस्टर आंटी, प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आमीन आमीन।